वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीप नीट अकेडमी। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज़ में। आपका जो चैप्टर रहने वाला है वो है अध्याय 10 कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक कीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है उसकी जो मुख्य पॉइंट रहने वाले हैं वो है पूरा चैप्टर का जो हम पढ़ेंगे पूरे चैप्टर में वो है आपके फर्स्ट है कोशिका चक्र, ठीक है। सेकंड है सूत्री विभाजन की अवस्था यानी कि एम अवस्था, और थर्ड है आपका सूत्री कोशिका विभाजन का महत्व, और फोर्थ वाला होगा आपका अर्धसूत्री विभाजन। तो चलिए हम टॉपिक वाइज स्टार्ट करते हैं, क्विक एनसीईआरटी लर्न करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम बेसिक परिचय से स्टार्ट करेंगे। तो परिचय क्या कहता है कि क्या आप जानते हैं कि सभी जीव चाहे सबसे बड़ा ही क्यों ना हो जीवन का प्रारंभ एक कोशिका से करता है, ठीक है। जीव चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसके जीवन का जो आधार होता है, जो इकाई होती है जहाँ से जीवन स्टार्ट होता है वो होती है एक कोशिका, ठीक है। कोशिका से करता है। आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि कैसे एक कोशिका से इतने बड़े जीव का निर्माण होता है, ठीक है। वृद्धि जनन सभी कोशिकाओं का नहीं है। जो वृद्धि और जनन जो गुण होते हैं वो सभी कोशिकाओं में, सभी जीवित कोशिकाओं का लक्षण ये नहीं है, सभी सजीव की विशेषता नहीं होती है, ठीक है। सभी कोशिकाएं दो भागों में विभाजित होकर जनन करती हैं, जिससे प्रत्येक पैतृक कोशिका विभाजित होकर दो नई संतति कोशिका का निर्माण करती है। जैसे एक छोटा जीव है वो क्या करेगा, उसका जनन और वृद्धि एक ही होगा, या वो बड़ा होगा, ठीक है, आकार में बड़ा होगा और वो विभाजन कर लेगा। तो इस वृद्धि और विभाजन को हम जनन के रूप में देख सकते हैं, जिससे कि एक पैतृक नई कोशिका संतति कोशिका का निर्माण हो जाता है। अब ये नव निर्मित संतति कोशिका स्वयं वृद्धि और विभाजन करती है, ठीक है। एक पैतृक कोशिका इसकी संतति वृद्धि व विभाजन के बाद एक नई कोशिकीय जनसंख्या का निर्माण करती है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो इस प्रकार की वृद्धि व विभाजन के कई चक्रों के बाद एक कोशिका में ऐसी संरचना का निर्माण होता है जिसमें कई लाख कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। वृद्धि और विभाजन में क्या होता है, कई चक्र होते हैं जिससे कोशिका की संरचना का निर्माण होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा बेसिक परिचय। अब हम कोशिका चक्र के बारे में पढ़ेंगे। तो कोशिका चक्र क्या कहता है, कोशिका विभाजन सभी जीवों की क्या होती है, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। जो कोशिका का विभाजन होता है वो क्या होती है, जीवों की एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। एक कोशिका विभाजन के दौरान डीएनए प्रतिकृति, कोशिका वृद्धि, ये सभी प्रक्रियाएं जैसे कोशिका विभाजन हो गया, डीएनए प्रतिकृति और कोशिका वृद्धि एक दूसरे के साथ समायोजित करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, सभी कोशिकाएं क्या करती हैं, ये सारी प्रक्रिया करती हैं। कोशिका विभाजन, डीएनए का रेप्लिकेशन करती हैं, फिर कोशिका में वृद्धि, ठीक है, एक दूसरे के साथ जुड़कर या समायोजित होकर करती हैं। इस प्रकार से संपन्न होती है कि कोशिका विभाजन सही होता है वह संतति कोशिकाओं में इनकी पैतृक कोशिकाओं वाला जीनोम होता है। कोशिका विभाजन इन सारी प्रक्रियाओं से सही ढंग से होता है जब ये प्रक्रियाएं साथ में होती हैं। जैसे कोशिका का विभाजन, डीएनए रेप्लिकेट होगा, फिर कोशिका की वृद्धि होगी, हाँ, ये सारे जो प्रक्रियाएं होती हैं वो इस प्रकार से पूरी होती हैं कि सारे कोशिका का जो विभाजन होता है वो एक ठीक ढंग से होता है, ठीक है। संतति कोशिका में क्या होता है, इनकी पैतृक कोशिकाओं वाला जीनोम होता है। जो संतति कोशिकाएं मतलब कि जो नई जन्मी कोशिकाएं हैं उनमें जो पैतृक जीनोम होता है, जीनोम यानी डीएनए जो माता पिता से आया होता है वो पैतृक के समान ही होता है, मतलब माता पिता के समान ही होता है, ठीक है। अब घटनाओं का यह अनुक्रम जिसमें कोशिका अपने जीनोम का द्विगुणन व अन्य संघटों का संश्लेषण और तत्पश्चात विभाजित होकर दो संतति कोशिका का निर्माण करती है, ठीक है। अब ये जो घटनाएं हैं ये क्या है, अनुक्रम कोशिका का
जीनोम यानी डीएनए द्विगुणित होगा, ठीक है, और अन्य संघटकों का संश्लेषण होता है। इसके बाद जो विभाजन होता है वो 2 संतति कोशिका का निर्माण करता है। इसे हम क्या कहेंगे? कोशिका चक्र कहेंगे। यद्यपि कोशिका वृद्धि कोशिका द्रव्य वृद्धि के संदर्भ में एक सतत प्रक्रिया है। जो कोशिका वृद्धि होती है ना, वो एक सतत यानी कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, जिसमें क्या होता है, डीएनए का संश्लेषण कोशिका चक्र की किसी एक विशिष्ट अवस्था में होता है, ठीक है। अब कोशिका वृद्धि क्या होती है? कोशिका वृद्धि हर एक जीव में नियमित होती रहती है। जो कोशिका द्रव होता है वो हमेशा सतत रूप से बढ़ता रहता है, नियत रूप से। लेकिन जो डीएनए का संश्लेषण होता है यानी डीएनए का रेप्लिकेशन सिर्फ किसी एक विशिष्ट अवस्था में होता है, यानी कि इस अवस्था में डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, ठीक है। कोशिका विभाजन के दौरान प्रतिकृति गुणसूत्र डीएनए जटिल घटनाक्रम के द्वारा संतति केंद्रकों में वितरित हो जाते हैं। ये सारी घटनाएं आनुवांशिक नियंत्रण के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। कोशिका विभाजन क्या होता है? उसमें गुणसूत्र डीएनए क्या होता है? जटिल डीएनए होता है ना। डीएनए जो संरचना होती है वो एक जटिल संरचना होती है। तो इसमें क्या होता है? संतति केंद्रकों में ये वितरित हो जाती है, बट जाती है, ठीक है। और ये सारी घटनाएं जो हैं वो आनुवांशिक नियंत्रण यानी कि डीएनए के नियंत्रण के अंतर्गत होती हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में रखने इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।